नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लैनेट फूड। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले के बीच ईरान ने भारत को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। भारत पर किए गए ईरान के ऐलान से अफगानिस्तान में मचा जश्न। ईरान ने भेज दिया रिटर्न गिफ्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खुशी से झूमे। ईरान और पाकिस्तान युद्ध के बीच भारत और अमेरिका में मचा घमासान। पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ अमेरिका तो ईरान और भारत ने मचा दिया तहलका। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान युद्ध के बीच ईरान ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना चाबहार पोर्ट को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोनों देश इस परियोजना पर अंतिम समझौते तक पहुंच गए हैं। यह चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और ईरान की बढ़ती नजदीकी को देखकर अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। इस ईरानी बंदरगाह का निर्माण दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत का अहम मुद्दा रहा है, लेकिन अब यह फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, जिसके कारण चीन और पाकिस्तान जैसे देश बेहद परेशान है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट वो मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से परेशान रहा है, और जब दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर पहली बार बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के सामने भारत के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता करने पर आपत्ति जताई। वह कई बार रो रो कर चीखता रहा ताकि भारत और ईरान के बीच समझौता टूट जाए। उसे यह डर था कि भारत ईरान में घुसकर इस्लामाबाद का जासूसी कर सकता है और ग्वादर पोर्ट के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। बता दें कि चाबहार बंदरगाह ईरान में भारत ईरान सहयोग से 2003 से विकसित हो रहा है। इसमें $8 अरब का निवेश हुआ। यह अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए महत्वपूर्ण ट्रांजिट रूट है। इस परियोजना से भारत और ईरान के अलावा अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ है। तो वही जनवरी 2016 में तीनों देशों ने इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार परियोजना में बंदरगाह, फ्री ट्रेड जोन और लंबी रेलवे लाइन शामिल है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2003 में हुई थी तो आखिर अब तक यह क्यों लटका रह गया, और इसके कई बड़े कारण हैं। अफगानिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां जो थीं और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसका विकास सोचे गए समय अनुसार नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर विदेश नीति का गहरा प्रभाव पड़ता है। आप सभी को याद होगा कि अमेरिका को भरोसे में लेते हुए भारत ने अफगानिस्तान में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन अमेरिका अचानक अफगानिस्तान से भाग गया, जिसके बाद भारत को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान यात्रा के दौरान ईरानी सड़क मंत्री और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। उन्होंने चाबहार पोर्ट और INSTC पर भारत ईरान समझौते में तेजी लाने पर चर्चा की। यह परियोजना भारत को अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे व्यापार और भौगोलिक संपर्क में सुधार होगा। चाबहार परियोजना के माध्यम से भारत चीन पाकिस्तान की CPEC परियोजना के प्रभुत्व को चुनौती देगा। यह परियोजना चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने के बाद 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट IMAC, चाबहार और INSTC आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय देशों की चीन पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। साथ ही चीन के BRI को भी झटका लगेगा। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर पलटवार किया है ताकि ईरान को उलझाया जा सके और वह हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों का समर्थन न कर पाए, क्योंकि इस वक्त ईरान का दबदबा पूरे मिडल ईस्ट में बढ़ा हुआ है। उसने हाल ही में इराक और सीरिया में भी कई स्ट्राइक किए हैं। तो वहीं अगर ईरान और पाकिस्तान का टेंशन ज्यादा बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका खड़ा हो जाएगा। ऐसे स्थिति में ईरान के समर्थन में भारत और रूस को उतरना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के हाथ पांव फूल जाएंगे और वह चाहेगा कि जल्द से जल्द टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि उसने ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों में बम्पर इन्वेस्टमेंट किए हुए। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, खासकर ईरान पाकिस्तान की स्थिति और इजरायल हमास संघर्ष के कारण। बाइडेन ने क्षेत्रीय स्थिति पर चिंता जताई। अमेरिका इस स्थिति पर नजर रख रहा है और पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी सेना और उसके जनरल मुनीर अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान और ईरान के युद्ध में भारत किसका साथ देगा और क्यों। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी का नमस्कार।